हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनको पहले वेलकम कहते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम डिटेल से सारी बातचीत आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिव्य भाई को खुशामदीद कहते हैं। नमस्कार दिव्य भाई, बहुत हाँ वेलकम आपको। शाफा, थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। देविक भाई, बहुत ही हॉट टॉपिक है। इंडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चर्चा बना हुआ है। इंडिया कनाडा रिलेशन, ये क्या चक्कर, क्या है, क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पहले तो ये थोड़ी सी हमें इस पे अपडेट दे कि अभी तक क्या वाकया हुए हैं और आज क्या खास कुछ वाकयात हुए हैं, और उसके बाद में इसकी वजह बताएं कि वजह क्या है, क्यों ये सारा काम हो रहा देखें, पहले ही जो चीज स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। पहले क्या हुआ, ये G20 में आता है तो कनाडा में और पूरी दुनिया में इसकी बेइज्जती होती है। पहले कनाडा की खुद की मीडिया लिखती है कि वेयर वॉज कनाडा एट G20, वॉज कनाडा एट G20, इस तरह पूछते हैं। फिर आखिरी दिन पे एक बायलैटरल मीटिंग होती है मोदी जी की जस्टिन ट्रूडो के साथ। उसमें भी यही बातें होती हैं और MEA की वेबसाइट पे लिख के जलील किया जाता है कनाडा को पूरी दुनिया में। ठीक है, कि जो भी बातें हुई बायलैटरल में, उसके अगले दिन पता चलता है उनका ऑफिशियल जहाज खराब हो गया। फिर 2 दिन बाद दूसरा जहाज आता है, वो भी रास्ते में खराब हो जाता है। वो फिर दोबारा सही ठीक ठाक होकर जो भी आता है तो वो दूसरे जहाज में चढ़ के जाते हैं। अब रिपोर्टें कहती हैं, इंडियन मीडिया और कैनेडियन मीडिया, दोनों मीडिया कहती हैं कि जो पहला जहाज था ना ऑफिशियल वाला, है जी। उस पे मिली है कोकेन, और वो जहाज अभी भी इंडिया में ही है, जब्त किया हुआ है। ऐसा मीडिया का कहना है। गवर्नमेंट का अभी तक कोई बयान नहीं आया कि वो जब्त हुआ हुआ है कि वाकई में खराब हुआ हुआ है, रिपेयरिंग में है। अच्छा, इसके बाद वो कनाडा जाते हैं। आज से करीब 4-5 दिन पहले वो FTA की टॉक्स खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं अब इंडिया के खत्म, FTA की जो टॉक्स चल रही हैं उसको पॉज लगाओ और खत्म बंद कर दो फिलहाल। FTA टॉक्स के 2 दिन बाद वो बोलते हैं, फिर ये पार्लियामेंट में आते हैं, बोलते हैं कि ये जो निज्जर है ना, जिसको 2.5 महीने पहले कनाडा में मारा गया, जी। जी। और जो टेररिस्ट था डेजिग्नेटेड NIA का, कहता है कि इसको इंडिया ने मारा है, कैनेडियन सिटीजन था। ठीक है, और कैनेडियन सॉइल पे इंटरफेरेंस है, ये कनाडा की सॉवरेनिटी पे हमला है। इसीलिए मैं इंडिया की एम्बेसी में, ये एक डिप्लोमेट है, उसको मैं निकाल के वापस भेज रहा हूँ। हम्म। ठीक है, अब वो उस डिप्लोमेट का नाम पवन कुमार राय है। ठीक है, अब अगले दिन सुबह को जयशंकर बोलते हैं कि कैनेडियन हाई कमिश्नर, आपको तलब किया गया है, आपके पास 10 या 15 मिनट है, आप पहुंचे MEA की मिनिस्ट्री में। हम्म। वो फिर अंदर जाता है और बाहर आता है। अंदर जाने और बाहर में 4 मिनट का फर्क है। और जब बाहर आता है तो इतने गुस्से में होता है कि वो अपने गाड़ी का दरवाजा जिस तरीके से बंद करता है, और जो वो दरवाजा माइक पे भी लगता है रिपोर्टर के, तो 4 मिनट में ही लगता है कि जयशंकर ने ठीक ठाक कर दी है, अंदर उसकी बजा दी है। और कनाडा के हाई कमिश्नर को, इंटेलिजेंस ऑफिसर, दोनों को निकाल दिया जाता है। बोला है आपको, आपके पास 5 दिन है, आप जा सकते हैं। अच्छा, ये होता है। इंडिया की खबर आती है 12 बजे के आसपास। 3:30-4 बजे पन्नू की वीडियो आ जाती है। पन्नू हम्म। कौन है? जो सब वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स या वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ खालिस्तान, जो खालिस्तान। कनाडा में रहता। बोलता है मैं हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, कनाडा में जितने हिंदू हैं भाग जाएं छोड़ के। उसका ये बयान आता है 6:30 बजे, मतलब करीब 2 घंटे बाद। ट्रूडो फिर टीवी पे आ जाता है, बोलता है नहीं नहीं, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाह रहे थे, इंडिया ने हमें गलत समझ लिया, फला कर लिया, ढमका कर लिया। हम्म। इसके इस बयान के बाद करीब 2 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया से बयान आ जाता है, UK से बयान आ जाता है, अमेरिका से बयान आ जाता है, न्यूजीलैंड से बयान नहीं आता। इसको आईस ग्रुप कहते हैं। ये 5 मुल्क है, इनको कहते हैं आईस। आईस का मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं आपस में। ऑस्ट्रेलिया बोलता है वी आर लुकिंग इनटू द मैटर एंड वी आर कंसर्न अबाउट द सिचुएशन। वही मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, मतलब हम जी। कुछ नहीं करने वाले, तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, हम इंडिया के खिलाफ नहीं जाने वाले। वो न्यूट्रल पोजीशन लेके पतली गली से निकल गया। न्यूजीलैंड का तो बयान ही नहीं आया। UK बोलता है, UK ने भी सेम बात की और बोला हम अपने टॉक्स वॉक्स खत्म नहीं कर रहे इंडिया के साथ।
अमेरिका बोलता है कि वी कैन, क्या एशियन पावर लिखा उसने, अमेरिका ने तो इंडिया का नाम भी नहीं लिया। हम्म, अमेरिका बोलता है एशियन पावर, ठीक है। वो भी पतली गली से निकल गया। अब ट्रूडो फंस गया अगले दिन। अब अगले दिन सुबह, जब सुबह होती है कनाडा का, मतलब दूसरा दिन जो कनाडा का लगता है, क्योंकि अभी तीसरा लगेगा कनाडा का, तो दूसरा दिन कल कनाडा का लगता है। उसके अंदर सुबह होते पहले ये ट्रेवल एडवाइजरी जारी करता है जी, कि कैनेडियंस के लिए बड़ा खतरा है, एंटी कैनेडियन सेंटिमेंट है इंडिया में, तो कोई भी कैनेडियंस ना जाए। इंडिया ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी, बोलता है जितने स्टूडेंट्स हैं वापस आ जाओ, टूरिस्ट हैं वापस आ जाओ, और जो जा रहे हैं वो अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दें, ठीक है। क्योंकि वहां पर बहुत खतरे हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर टेररिस्ट रहते हैं। इंडिया ने ट्रेवल एडवाइजरी में भी बेइज्जती की। उसने ये नहीं लिखा एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, उसने लिखा टेररिस्ट खालिस्तानी रहते हैं। खालिस्तानी बोले टेररिस्ट बोले, बात एक ही है घूम फिर के। इसके बाद क्या होता है फिर, अब दुनिया में थोड़ा हल्ला हुआ ना। जी, कनाडा के अपोजिशन पार्टी के जो अपोजिशन का जो लीडर है उसका बयान आ जाता है। वो बोलता है भाई मैं अपोजिशन का लीडर हूं, पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मुझे सिर्फ ट्रूडो जो बात बोली है, उसने इल्जाम लगाया है, उसका सिर्फ सबूत दिखा दे। मुझे पता है वो हम सबूत पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जी, है। मुझे प्राइवेट में दिखा दे कम से कम, ताकि मैं मीडिया में आके दुनिया के सामने ट्रूडो का साथ दूंगा कनाडा की इज्जत बचाने के लिए। सही, अब उसके पॉलिटिशियन भी तितर बतर हो गए। कैनेडियन मीडिया ट्विटर के जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है, वहां की आवाम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो गई। इसके सारे करीबी मुल्क इसका साथ नहीं दे रहे। इंडिया ने अपना थ्रॉटल पे पैर रखा हुआ है, वो दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब कनाडा का एक मसला ये भी है कि कहीं ना कहीं घूम के ज्यादा मामले अगर वर्स्ट होते हैं तो कनाडा के लिए मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कनाडा की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा है, जी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट कनाडा में कम है। कम है। अच्छा, अक्सर क्या बोलते हैं कि यार उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में की है, हमें उसके आगे सजदा करना चाहिए। पाकिस्तानियों का तो ये है ना, झुक ही जाएंगे, जी, चाइना हो बिल्कुल। अमेरिका हो। इंडिया इतना बड़ा है, कनाडा कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा। तो बात सारी इधर घूम फिर के उधर आ जाती है कि कनाडा की इन्वेस्टमेंट कनाडा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इंडिया के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ा धक्का किसको लगेगा? सबसे बड़ा धक्का कनाडा को ज्यादा लगेगा, इंडिया को कम लगेगा। इंडिया अगर अपने स्टूडेंट्स नहीं भेजता फिर, एक ये भी बात है ना, कनाडा में जी, 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो इंडियन होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर डायस्पोरा है इंडिया का। और मैंने तो बहुत अक्सर कहा, मैंने तो कल से 2-3 दिन से कह रहा हूं कि अगर ट्रूडो तेरे में दम है तो एक डिप्लोमेट को क्यों निकाला, पूरे इंडियंस को निकाल के दिखा, हम्म, अगर वाकई में दम है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम आगे चलते जाए, फिर क्या होता है, आज सुबह को फिर खबर आती है। पहले पहले खबर क्या आती है? पहले खबर आती है कनाडा ने, जो कनाडा की अपनी एम्बेसी है इंडिया में और जितने काउंसुलेट हैं, उसके लिए एडवाइजरी जारी की कि तुम लोग ध्यान रखो, और इंडियन गवर्नमेंट को बोला इनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। और जो अंदर काउंसुलेट्स वगैरह में जो इंडियन काम करते थे उनको निकाल दिया गया। अब अंदर अंदर सिर्फ कैनेडियन है। चार, मेरे ख्याल 3 काउंसुलेट हैं, एक एम्बेसी है, 4 शहरों में कनाडा के। उसके ये आती है, उसके बाद दूसरी खबर आती है इंडिया ने वीजा सर्विसेज ही बंद कर दी कनाडा के लिए। अब वो इंडिया कैनेडियंस को वीजा ही नहीं दे रहा। ये एक खबर आती है, इसके आधे घंटे में फिर खबर आ जाती है दूसरा खालिस्तानी मारा गया, जो एनआईए की टॉप लिस्ट पे था। ठीक है, तो अब इधर भी आके फंस गया। वो बोलता है इस डिप्लोमेट की वजह से हुआ, ये हुआ वो हुआ। भाई तुमने तो निकाल दिया, अब बताओ अब किसने मारा? हम्म, अच्छा, जो पहला निज्जर मारा गया, जी, उस निज्जर की केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। सबूत इनको ऐसे ही मिल गए हैं। सबूत मिले तो किसी को गिरफ्तार करो, किसी को तो करोगे, कोई एक बंदा तो जी, करोगे, इंटरोगेशन जी, करोगे किसी की, पकड़ के पूछताछ ही दिखा दो। कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। पहले तो हम निज्जर की बात करें। निज्जर कनाडा में इलीगल सिटीजन था, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये कैनेडियन सिटीजन कैसे हो गया, हमें पहले तो ये समझा दो। क्योंकि 97 में तो ये यहाँ से फेक पासपोर्ट पे गया था कनाडा, और अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है, इमिग्रेशन। फिर इसने वहां पर जी, शादी की, जो स्पॉन्सर शादी करके जो इमिग्रेशन मिलती है,
उस पे भी इसको मना कर दिया था, बोला तुम्हें नहीं देंगे। तो ये अचानक से कैनेडियन सिटीजन कैसे बन गया, पहले तो तुम हमें ये समझा दो। ये कैनेडियन को भी पूछ रहे हैं, इंडियन भी पूछ रहे हैं, बाय द वे दोनों ही पूछ रहे हैं। उसके बाद एमईए ने क्या किया है, एमईए ने किया है कि जितने भी उधर खालिस्तानी है, जिनके पास पीआईओ, ओआईसी कार्ड्स हैं, जिनके एनआरआई बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन सबको कैंसिल कर रहे हैं। एमईए वाले उस पर लगे हुए हैं। और खालिस्तानी कनाडा में रहते हैं और उनके जितने भी रिश्तेदार, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, अब उन सबको पकड़ा जाएगा। आज सुबह को गोल्डी बरार बाय द वे खालिस्तानी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो कनाडा में बेस हुआ है। तो गोल्डी बरार के ऊपर भी मैसिव क्रैकडाउन शुरू कर दिया है आज। पंजाब पुलिस ने आज 1000 लोकेशंस पे छापा मारा है, 1000 पंजाब में, एक दिन में 1000 छापे मारे। अच्छा, अब शाम होते होते अभी दोपहर को 3 बजे खबर आती है कि भाई ये जो सुबह को खालिस्तानी मारा गया है ना, इसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है। वो गैंग ने खुद मान लिया कि भाई हमने मारा है। तो ये अब एक नया इश्यू खुल गया। अच्छा, इस सब के बीच में एक और कल रात को एक अचानक से खबर आती है कि मोदी जी जब बाइडेन से मिल रहे थे G20 में, तो उन्होंने बोला था कि रिपब्लिक डे पे आप हमारे आपको इनवाइट करते हैं, हम गेस्ट हैं, और क्वाड की समिट हम रिपब्लिक डे के बाद अगले दिन हम क्वाड की समिट कर लेंगे। ठीक है। ये मीडिया में नहीं थी, कल शाम को रात को ये अचानक से बात मीडिया में आ गई, क्योंकि हमने अमेरिका में पूरा डिस्कशन किया, जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह, न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं था। कल शाम को रात को अचानक से ये बात निकलती है। तो अब अमेरिका इंडिया आने से मना भी नहीं कर सकता। अब वो इतना ज्यादा कनाडा की तरफ भी नहीं झुक सकता। अब कह रहे अमेरिका फंस गया। अब इसके अंदर कुछ, अब थोड़ी सी और चीज समझाता हूँ हिस्ट्री की। ये एक खानदानी मसला है जस्टिन ट्रूडो का। जस्टिन ट्रूडो का जो बाप है पियर ट्रूडो, वो भी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था। वो 82-83 में प्राइम मिनिस्टर था, और उसके टाइम में खालिस्तानी वहां पर जाते थे, और इंडियन गवर्नमेंट तब भी उनको बोलती थी, वो उसका बाप नहीं मानता था, जस्टिन ट्रूडो का। अच्छा, इसके बाद अगर हम फिर थोड़ा सा आगे चलें, 85 पे आते हैं, तो उधर हुई थी कनिष्क बॉम्बिंग्स। कनिष्क बॉम्बिंग बेसिकली ये था कि एयर इंडिया का जहाज था, उस पर 350 के करीब कुछ लोग थे, 350 से 350, जिसमें से 250 से ज्यादा लोग मारे गए, और 250, सॉरी, मारे सभी गए थे, 250 से ज्यादा कैनेडियन सिटीजन थे, और वो खालिस्तानियों ने की थी बॉम्बिंग। और वो जब खालिस्तानियों ने जो वो बॉम्बिंग की थी, वो केस जब कनाडा में चला, तो सर वो केस में वो सबको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। और फिर कनाडा की सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है, बोलती है हम स्पेशल कमेटी करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सबसे बड़ा जो कमेंट दिया था कनाडा की जुडिशियल सिस्टम ने, कहा था ये पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा की कंट्री और कनाडा के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। और ये जस्टिन ट्रूडो के बाप ही थे, भाई साहब ही थे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, एक और एंगल भी है। प्रेयर ट्रूडो फाउंडेशन है एक, उसके बाप के नाम की, उस फाउंडेशन में चाइना से दबा के पैसे हैं, दबा के। तो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अमेरिका में इंक्वायरी चल रही है कि ये जो आखिरी इलेक्शन जीता है, ये चाइना ने इसको जितवाया है, मदद करके इंटरफेरेंस की है। अब ये भी एंगल है कि यार वो कोकेन का बदला ले रहा है, या वो इस चाइना वाली इंक्वायरी से बचने के लिए कुछ कर रहा है, या ये दोनों ही नहीं है, ये अपनी इज्जत के लिए कर रहा है, ईगो पे आ गई है इसकी। अब तो हर किस्म की बात है। अच्छा, इसी बीच में एक फोटो भी फिर बड़ी वायरल हो जाती है, फोटो पुरानी है, वायरल अभी होती है, जॉर्ज सोरोस के साथ। जॉर्ज सोरोस ने भी इसको फंडिंग दी है, घूम फिर सारी के चीजें हो जॉर्ज, सकती हैं, सारी चीजें भी हो सकती हैं, सारी चीजें भी। सारी देखिए, चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल। मैं जाती तौर पे ये भाई ये देखता हूँ कि जो G20 की जब मीटिंग हो रही थी ना, ये बिल्कुल इग्नोर इसको कर दिया गया था। ये बिल्कुल किसी जगह पे नजर ही नहीं आ रहा था। जिस तरह दुनिया के बाकी लीडरान को बिल्कुल इंडियन मीडिया भी हाईलाइट कर रहा था, या मोदी जी, या जो भारत के बाकी हैं,
वहां पर ये इसका बिल्कुल ब्लैकआउट था। हो सकता है इसने अपनी इंसल्ट को फील किया, उसने बोला हो कि हाँ जी अब मैं इस चीज का बदला लेता हूँ कि मुझे इन्होंने जो है मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। या एक मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसके पीछे और देखो एलिमेंट भी हो, चाइना भी इन्वॉल्व हो, जॉर्ज सोरो भी हो, और ये चीज भी हो, एक जाति इंसल्ट भी एक बंदे की हो, तो वो भी उसके लिए कुछ भी कर सकता है फिर वो। पर देखें, इसके अंदर सारी चीजें भी हो सकती हैं, कोई एक चीज भी हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक और है, दो एंगल और है। एक एंगल ये भी है कि क्या पता इसको जगमीत सिंह ने इसको ऊपर चढ़ाया हो, क्योंकि इसकी ये भी पीडीएम की तरह ही है, कोalition पे इसकी सरकार टिकी हुई है। तो कोalition में इसका सबसे बड़ा जो पार्टनर है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो जगमीत सिंह, वो खालिस्तानियों का पॉलिटिकल फ्रंट है। तो क्या पता उसने इसको चढ़ाया हो। और एक ये भी चीज बीच में आ रही है कि यार अगर कोकेन वाली बात सच है, ठीक है, अगर सच है, तो ये 2 दिन इंडिया में रुका नहीं था, इसको रोका गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इस तरह होता है वैसे भाई कि जो एक किसी मुल्क का सरबराह हो वो इस तरह की बुरी आदत में मुब्तला हो, तो ये तो पता नहीं होता स्टेट को कि ये इस तरह कर रहा है, और दूसरे मुल्क में जब वो जाता है तो उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वो वहां पर मनशियात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि उसकी उस मुल्क वालों से बनती है कि नहीं बनती। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने बेनजीर के साथ जब मुलाकात की थी, उन्हें खालिस्तानियों की लिस्ट एक फ्राहम की गई थी कि जिसमें वो बताया गया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही दुनिया में, और खासतौर पर पाकिस्तान के पास जो जितनी भी मालूमात थी उनके साथ शेयर की गई थी। अभी जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का मामला चल रहा है, कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में है, पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती इसमें? पाकिस्तान जवाबन कोई कर रहा हो कि पाकिस्तान को फील हो रहा हो कि जी इंडिया जिस तरह कोई सपोर्ट कर रहा है बैकडोर पे, इस तरह पाकिस्तान कहे कि जी नहीं हम अब इनको भी कुछ करते हैं कि ये ऐसे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हम खालिस्तान की तहरीक को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? इस पे सर मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, जो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। करतारपुर क्या था? अच्छा, वो यही था। सही। यानी ताने बाने मिल रहे हैं कुछ इस तरह के, जैसे अगर चाइना भी आज कुछ कर रहा है तो उसमें ये दोनों मुल्क शामिल हो सकते हैं इस सारी चीज में, इस आप तरीके ये से। देखें कि जब मैं जब भी डीप स्टेट का नाम लिया, मैंने सीसीपी और सीआईए का साथ में नाम लिया। मैं अमेरिका नहीं बोलता, मैं सीआईए बोलता हूँ। और सीसीपी बोलो क्या चाइना बोलो, दोनों की बात एक ही है इधर। तो वैसे तो अमेरिका चाइना दुश्मन है, पर जब इंडिया की बात आती है तो सीआईए, अमेरिका नहीं, सीआईए और चाइना मिलके काम करते हैं। सही। तो भाई ये अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सिर्फ कनाडा ही इस सारे मामले को क्यों उछाल रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। खाली ये तो आज जस्टिन ट्रूडो तो आज आया ना, लेकिन ये तहरीक तो खालिस्तान की तहरीक तो बहुत पुरानी है, और उसका लिंक कनाडा के साथ ही से है, शुरू से ही है। मैं बताता हूँ उस आपको। जी। पहली चीज तो खालिस्तान की अगर तहरीक का तरीका देखेंगे तो ये करीब 100 साल पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का है। वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। 47 के बाद भी दुनिया भर की एजेंसियां कोशिश करती रही, केजीबी, MI5, सीआईए सब ट्राई करते रहे, वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है। 1968, 1968 का एक डॉक्यूमेंट है सीआईए का, जिसमें वो कहते हैं कि हम खालिस्तान बनाने की कर रहे हैं, और ये हमारी प्लानिंग है, और इस तरीके से हम करेंगे। सीआईए का डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन बात वो ये है ना कि मेहनत करने वालों को सिर्फ एक बकरे की जरूरत होती है, तो वो बकरा फिर 1979 70 में मिल गया, 78 में। वो बकरे का नाम था संजय गांधी, जिसको ये आइडिया आया कि हम खालिस्तान बनाएंगे क्योंकि हमारी पंजाब में सरकार गिर जाएगी, तो पंजाब में सरकार बनाने के लिए हम खालिस्तान बनाते हैं। ठीक है। तो ये संजय गांधी था, इंदिरा गांधी, यानी गैल सिंह, कमलनाथ। ठीक है। तो ये चारों होते हैं, और ये चारों फिर खालिस्तान बनाते हैं। और फिर आपको पता है ये 78 79 में शुरू होता है, 84 तक जाता है, जब तक इंदिरा गांधी की डेथ नहीं होती। अच्छा, 84 में पहले भिंद्रावाले को मारते हैं जून जुलाई में, और ये अक्टूबर नवंबर के पास पास मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। मतलब ऐसे ही कुछ महीनों का ही डिफरेंस था। उसके बाद पूरा पता नहीं कितने 10 12 साल का ऑपरेशन चलता है पंजाब में।
क्योंकि उस 4-5 साल ने पंजाब को इतना गंदा कर दिया कि पंजाब को साफ करने के लिए 10-12 साल ऑपरेशन चला है पूरे पंजाब में। अब सबसे बड़ी बात इसके अंदर 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। जीबीएस सिंधु जो है रॉ के ऑफिसर जो खालिस्तान को देख रहे थे उस वक्त, अब ये भी देखिएगा ये सिख है, वो अपनी पूरी किताब में लिखते हैं कि मैं उस वक्त पहले कनाडा में पोस्टेड था, कनाडा में खालिस्तान की तहरीक थी, इंडिया में नहीं थी। ये कनाडा, सोचने वाली बात है। हाँ, ये कनाडा में बातें उस वक्त हो रही थी नहीं, पर ये एक इंडिया में नहीं थी। तहरीक हो ना कि वहां के जो उस इलाके बिल्कुल के लोग रहने वाले हैं वो डिमांड करें। बिल्कुल। इंडियन पंजाब के लोग डिमांड करें कि जी हमने अलग से, हमें हमारी कोई हाँ, बनना चाहिए, जो होना जैसे चाहिए। इंडिया वो की आराम से नॉर्थ ईस्ट बैठे की हैं, तहरीकें थी, वो ठीक है, वो वो आराम से बैठे कामयाब। हैं, और ये कनाडा से बैठ के कह रहे हैं कि जी ये अलग से एक वतन होना चाहिए, अलग से मुल्क, ये इसमें कौन इसमें भी सी कोई इसमें भी डिमांड। जी। इसमें भी एक एंगल है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो पूरा लिखते हैं और फिर जाहिर सी बात है फिर इंडिया में बकरा मिला, फिर इंडिया में आ गई पूरी कहानी 84 तक। ये वो फिर जो ऑपरेशन चलाया था वो केपीएस गिल साहब ने चलाया था, जो पंजाब पुलिस के जिनको आईजी लगाया गया था वो भी सिख थे। पंजाब पुलिस ने दिन रात एक करके पूरे पंजाब को साफ किया, क्योंकि वो सिर्फ खालिस्तानी नहीं थे। साफ करने से मेरी मुराद है खालिस्तानी तो तकरीबन या तो मर गए थे या भाग गए थे। वो जो ड्रग कल्चर, गैंगस्टर कल्चर और वो गन कल्चर, इसको साफ करते करते 10-12 साल लग गए। क्योंकि खालिस्तानी को मारने में कितना टाइम लगता है, 1 साल में ही खत्म कर देंगे। ये चीजें होती हैं जिनको खत्म करना है, क्योंकि आपको इसको नस्लों से निकालना है। जो ड्रग का आदी हो गया उसको रिहैब में 2-2.5 साल लग जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने भी किताब लिखी, उन्होंने भी खुल के बताया। अच्छा, उस टाइम के जो पंजाब के डीजीपी थे, कोई डीजीपी था तो कोई एसपी था, जो आज जो रिटायर हो गए, उन सबके इंटरव्यू आ गए हैं पिछले 2 दिनों में कि भाई ये है तुम्हारा पंजाब, ये पंजाब है, ये खालिस्तान है और ये है कनाडा। और मैंने कहा ना, कनाडा के उस वक्त वो इसका बाप जब था प्राइम मिनिस्टर, ये तब से ये कहानियां चल रही हैं। और ये साजिश है, इंटरनेशनल साजिश थी। अंग्रेज कामयाब नहीं हुए, अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई, तो फिर ये इस 47 के बाद यही सेम मॉडल MI5, CIA, KGB ने उठा लिया। फिर उन्होंने वो काम शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट में भी तो तहरीकें थी ना, मुल्क के अंदर से चल रही थी, बाहर से तो नहीं चल रही थी। 85% तहरीकें खत्म कर दी गई, 15% रहती हैं। और वो 85% तहरीकें प्यार मोहब्बत से खत्म की गई सर। जी। जी। 8,500 लोगों को दोबारा वो पहले रिहैब किया, रिहैब करके मेन स्ट्रीम में ट्रेनिंग स्किल करके लेके आए। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, वो ओलंपिक में मिया चनू जो लेडी हैं, वो जी। इंसर्जेंट थी, वो बंदूक लेके लड़ती थी स्टेट से। आज वो उसी उसी स्टेट से जिससे लड़ती थी, उसी स्टेट के लिए वो अच्छा, गोल्ड एक मेडल एक जीत के चीज, एक आई, चीज और उन्होंने उसी स्टेट का नाम रोशन किया भाई, दुनिया में। एक चीज और भी है ना कि भाई आपको कोई चीज नहीं मिल रही। देखें, ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे आप पाकिस्तान की मिसाल लगा लें, जी गिलगित बल्तिस्तान है, उनको कह रहे हैं कि जी हमें रोड नहीं यहाँ पर बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें। भाई इंडियन पंजाब में तो हर चीज है, वहाँ पर तो पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो काम इस्लाम, हो रहा है, सारा कुछ हाँ, है। तो डिमांड क्या है भाई, डिमांड क्या है, वजह क्या है उसकी डिमांड की? वो अगर बाहर से कोई कनाडा में बैठ के बात कर रहा है तो साजिश। क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन क्या है? पर जॉर्ज सोरोस है, उसके पीछे ओपन सोसाइटी है, उसके पीछे CIA है, उसके पीछे लॉबीज है, CCP है, इंटरनेशनल दुश्मन है इंडिया के, चले जिसका मैं वो तो अक्सर। हैं, मैं ये हाँ, मानता हूँ कि जी इतनी सारी हैं, तो भाई डिमांड क्या है? या तो हो ना कि जी उनके लोग, वहाँ पंजाब के लोग जो हैं वहां पर पर उनके ऊपर डिमांड बहुत मैं जुल्म आपको होता बता, है, उनकी सिर्फ बहुत जुल्म हो रहा है उन अब पे। मैं उनकी डिमांड वही कतनी करनी का थोड़ा फर्क बताता हूँ। डिमांड उनका यही है कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म होता है, फना फना फना, इसलिए हम बाहर मुल्क आके रह रहे हैं असाइलम में। ठीक है, हमारी डिमांड अब ये है कि हमें खालिस्तान आजाद मुल्क चाहिए जहां पर सिर्फ सिख रहेंगे। और उसका मॉडल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? रंजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था, हम्म। और उनके खालिस्तान के नक्शे में रंजीत सिंह का कैपिटल लाहौर नहीं, हम्म। ननकाना साहिब नहीं है, करतारपुर नहीं है। ये पता नहीं कैसा खालिस्तान है जो समझ में ही नहीं आता मेरी। अच्छा, इस खालिस्तान में पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश भी जोड़ दिया, तो नीचे राजस्थान भी जोड़ दिया। अबे भाई, तेरा राजस्थान मध्य प्रदेश से क्या जाए? हरियाणा समझ में आता है, चंडीगढ़ समझ में आता है, तू दिल्ली हम्म। तक तो समझ में आता है। ये आगे आधा इंडिया ले लिया पूरा, तो ये कोई और बात लोगों, समझने की है? और मेन चीज ये है कि लोग, पंजाब के खुद लोग इनके साथ नहीं है, सबसे हाँ, मेन चीज जो है। आप ये देखें कि खालिस्तानी और सिखों, मैं असल में खालिस्तानी में सिख नहीं बोलता, उसकी वजह यह है,
बचा गया उनके अंदर सिखों, क्योंकि वो देखे ना, वो खालिस्तानियों की पगड़ियां भी वैसी ऐसी होंगी, सीधी सीधी तंबू जैसी। सिखों की पगड़ियां नहीं होती, उसके में पूरा वो एक प्रॉपर तरीके कार होता है, और उसके अंदर वो एक पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, उनकी पगड़ी के अंदर जब वो कंघी भी होती है छोटी सी लकड़ी की। जी जी, वो चोटी अच्छा, बाल अपने वो इकट्ठे करते हैं ना सारे यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, होता है। वो एक कंघे का कुछ होता है, उसको कुछ कहते हैं, वो लकड़ी का कुछ जी होता है वो, पता नहीं, मैं लफ्ज उसका भूल गया। जी। किसी के पास वो करतार नहीं होगी, किसी के उधर को वो नहीं पहना हुआ उन लोगों ने। ठीक है, ये पता नहीं कैसे सिख है, जो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, बिल्कुल। खाल एक, अच्छा, अपने मुंह से कह रहे हैं रंजीत सिंह का सिख एम्पायर बनाना है, आधा रंजीत सिंह का एम्पायर ही उसके अंदर नहीं है। वो ये तो बात समझ में पाकिस्तान नहीं में आती। बहुत सारा हिस्सा है, इस तरह से फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा हिस्सा सारा इनका सारा ऐसा ही पाकिस्तान में, केपीके आपका हो गया, अफगानिस्तान, फिर तो तालिबान से भी लड़ो, जाओ खालिद से बोलो तालिबान को, फिर तो है। अफगानिस्तान भी आएगा रंजीत सिंह के एम्पायर में। केपीके तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्सा भी आएगा, हल्का सा। हम्म। अब इसके पीछे दुनिया की क्या मंशा है? अब खालिस्तान के पीछे जो है मंशा कुछ नहीं है, बस इंडिया को जलील करना, कमजोर करना इंडिया को। डिस्टेबिलिटी क्रिएट करना, कमजोर करना, लोगों को भटकाना, नौजवानों को भटकाना। अब देखे, ये इसमें तो बड़े बड़े मुल्क है ना, अब छोटे छोटे मुल्क जो इंडिया के साथ आ जाते हैं, वो उनको ये चीजें दिखा के उन मुल्कों को यहां से दूर करना। अच्छा, खालिस्तानी ये क्यों कहते हैं कि वी सपोर्ट कांग्रेस, वी वांट कांग्रेस? जीबीएफ सिंधु ने अपनी बुक में लिखा है कि कमलनाथ पैसे पहुंचाता था खालिस्तानियों को कनाडा में। वो कमलनाथ आज भी कांग्रेस में। ये दुनिया में जितने एंटी नेशनल, एंटी इंडिया जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे यूरोपियन नेटो के हेड हो, चाहे कोई लॉबी का जॉर्ज सोरोस हो, चाहे आपका खालिस्तानी टेररिस्ट हो, ये सब कांग्रेस को इतना प्यार क्यों करते हैं? और एक ट्रूडो की मैं आपको बात बताऊं, ट्रूडो एक एग्जाम्पल होना चाहिए इंडियंस के लिए। ठीक है, आप सिमिलैरिटी देख रहे हैं दोनों जगह, दोनों जवान, दोनों पप्पू, दोनों के खानदानी मसले मसाइल, दोनों कोकेन के शौकीन, लड़कियों के शौकीन। भाई साहब अभी थाईलैंड भी गए हुए थे, मेरे को सुनने में आया, उधर प्राइवेट आइलैंड में अपने दोस्त के, राहुल गांधी। ठीक है, तो अब ये चीजें आप देखें। उसके बाद इसके अंदर एक और सिमिलैरिटी, हाँ, पप्पू की जो बात है, उसने अपना मुल्क जो तबाह किया है कनाडा, आप, वो एग्जाम्पल है इंडियंस के लिए, देख लो उसको। राहुल गांधी को जिताओगे तो क्या मिलेगा? ये हर एंटी नेशनल कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करता है? जॉर्ज सोरोस बोलता है राहुल गांधी को आना चाहिए, जॉर्ज सोरोस के बंदे जो है गांधी के साथ बैठे हुए। खालिस्तानी बोलते हैं वही सपोर्ट कांग्रेस। ठीक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर एंटी नेशनल कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करता है भाई। सही। तो वैसे आप ये नहीं समझते कि ट्रूडो के साथ बैठकर को मामलात को हल करना चाहिए कुछ? खानदानी मसला है। ट्रूडो का अब एक ही हल है, इसको सरकार से निकालना। 25 में इलेक्शन है, मेरे लफ्ज आप लिख लें, जनवरी या फरवरी इसकी सरकार चली जाएगी कनाडा में, वक्त से पहले। तो वो भाई तब तक तो बहुत ज्यादा, अभी टाइम पड़ा है, तकरीबन 1.5 साल का वक्फा पड़ा है। तो 1.5 साल में कोई बड़ी कोई डेवलपमेंट ना हो जाए, कोई अभी नुकसान ना अभी की हो जाए बात कर रहा किसी हूँ, तरह। इलेक्शन 1.5 साल में, सरकार इसकी अभी जाएगी जनवरी फरवरी में, ये अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम्म। कैनेडियंस पसंद नहीं कर रहे, कैनेडियंस इसके खिलाफ हो गए। सरकार तो तब जाएगी ना जब वहां के लोग उसके खिलाफ हो, वो उसके खिलाफ हो चुके। सही। इंटरनेशनल सपोर्ट इसको नहीं मिला। अच्छा, इसकी औकात आप देख लें, 2018 में सऊदी अरब ने कनाडा के इसी तरह एम्बेसडर को, अच्छा, एम्बेसडर को निकाल दिया 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको 24 घंटे का वक्त दिया था, इंडिया ने तो फिर भी 5 दिन का वक्त दिया। दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं आपके, अमेरिका, कनाडा, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके उठा ले, फ्रांस वगैरह, ये इसको मुंह नहीं लगाते, उसको पता है ये बेवकूफ इंसान है। ब्राजील जैसा बंदा इसको मुंह नहीं लगाता, ब्राजील का मुल्क, बल्सरानो। उसके बाद अगर आप ये देखें, लास्ट ईयर इंडोनेशिया में G20 की समिट थी, शी जिनपिंग इसको डांट रहा था, ट्रूडो को, और वो वीडियो क्लिप कोई 20-25 सेकंड की पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। हम्म। और कैनेडियंस पूछ रहे थे कि हाउ डेयर कि किसी मुल्क का प्राइम, जो भी है शी जिनपिंग, वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डांटे। और वो ऑडियो पे आया था लास्ट ईयर अच्छा। इंडोनेशिया में जब था। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन पाकिस्तान में तो इसको लोग बड़ा अपना हीरो मानते हैं कि जी ये साइकिल पे जा रहा है
और ये मस्जिद के अंदर भी जा रहा है, कभी मुसलमानों से मिलके वहां पर बैठ के उनके साथ खाना खा रहा है, कभी इस तरह के काम ये करता है। तो पाकिस्तान में तो लोग मिसालें देते हैं कि जी ट्रूडो बहुत अच्छा बंदा है और मुसलमानों का बड़ा ख्याल करता है अरे और ये ऐसे। अब लोग तो पागल है ना, पाकिस्तानियों को अपने सियासतदानों को तो पता नहीं। तो और सिंपल, इनका सिंपल लॉजिक है, एंटी इंडिया है ना, सपोर्ट करो, अच्छा इंसान है, चलो, सिंपल भी बात है। आप ये बताएं इस पूरे किस्से में कहीं पे भी, जितना भी ये पिछले 3-4 दिनों में हुआ, कहीं पाकिस्तान है? नहीं, किसी कहीं ने नहीं है। जिक्र किया? इंडिया ने, कनाडा ने, दुनिया ने नहीं किया ना। बिलावल भुट्टो भाई साहब कल बयान दे देते हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे इंडिया इज हिंदुत्व टेररिस्ट कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फला फला फला। अबे भाई, जब तू ना ते, ना ए 3 में ना 13 में, क्यों बीच में कूदा तू? अब वो सही अलग बात है। जलील होगा। बिल्कुल सही बात है। अब तो देखिए वही ना बात, हमारा क्या, हमें ना, कीड़ा बहुत है, एंटी इंडिया बस मिले, हम उसके आगे बिछ जाते हैं। क्या चल तुम इंडिया को मारो, जैसे चाइना के आगे, चाइना के आगे क्या बेचा हमने? इंडिया, इंडिया की दुश्मनी बेची है। कल, खुदा ना खास्ता, आज आज के टाइम में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा खौफ ही यही है। कल चाइना इंडिया की खुदा ना खास्ता दोस्ती हो गई, शी जिनपिंग की नस फट गई, ली क्वांग आ गया, और ली क्वांग की अगर दोस्ती हो गई इंडिया से, पाकिस्तान कहां जाएगा? इनका सबसे बड़ा खौफ है ये। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देविक भाई, आगे आपको क्या नजर आ रहा है इसका, जो अभी जो मसले मसाइल चल रहे हैं कनाडा इंडिया के, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंडिया जीत जाएगा, कनाडा को झुकना पड़ेगा, और उसके झुकने की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी जाएगी, राइट विंग पार्टी आएगी कनाडा में। दुनिया तो चुप रहेगी, लेकिन अमेरिका इसमें कूदेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट है। और कनाडा तो ऐसा है कि अमेरिका बोले उठो तो उठता है, बोलता है बैठो तो बैठता है। अमेरिका का झुकाव किस तरफ होगा? अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ, कनाडा की तरफ? एक वक्त था तो कनाडा, आज वक्त बदल गया। मजबूरन उसको इंडिया की तरफ, मजबूरन, ये नहीं कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट, मजबूरन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मफाद इधर जुड़े हुए हैं। और इस, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें हिस्ट्री भी आती है थोड़ी। 2014 से पहले एक, मेरे ख्याल से 2012-13 का केस था, एक कोई 2011 का केस था। एक अमेरिका के साथ था, एक इटली के साथ था। बड़ा, ऐसे तो देखें पूरी दुनिया में बहुत से मसले हैं, मैं सिर्फ दो मुल्कों का आपका बता रहा हूँ, क्योंकि वो दो मुल्क इंडिया से बहुत ज्यादा बड़े थे उस वक्त, अमेरिका और इटली। इंडिया उनके सामने नहीं झुका था सर। अमेरिका को झुकना पड़ गया था, इटली को झुकना पड़ गया था इंडिया के आगे, जब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया को बिल्कुल। इंडिया की जरूरत है, तो आज तो झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया देविक भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल थैंक से यू। हमारे जो देखने वाले थे उनकी ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर आप मेरे साथ जो है सेशन करें, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे थैंक देखने वाले उनको बड़ी डिटेल के साथ सारी जानकारी दी। अपना ख्याल रखिएगा। यू। थैंक यू।